अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ़राक का एक खूबसूरत डिज़ाइन सिलाई करना बताऊंगी। इसकी कटिंग में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनसे फ़राक का फैलाव और शेप बहुत अच्छी आएगी। ये फ़राक मैं सूट के बचे हुए कपड़े से सिलाई करूंगी। आप इसे किसी भी प्रिंट पर या सादे कपड़े के ऊपर भी मिक्स मैच करके बना सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि मैं इसे गुम सिलाई में तैयार करेंगे, बिल्कुल रेडीमेड की तरह, यानी कि उल्टी साइड से भी इसकी कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग में यहाँ पे सबसे पहले हम पेटी की कटिंग करेंगे और पेटी की लंबाई है 8 इंच और इस कपड़े की चौड़ाई है 12 इंच। ये देखें इस तरह से। अब ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया और इसके नीचे ही मैंने बैक का पल्ला भी रख दिया है ऊपर नीचे। अब सबसे पहले इसके तीरे का निशान लगाएंगे जो कि मैं लगाऊंगी 4 इंच पे। अब हम इसके कंधे का निशान लगाएंगे और कंधे का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। उसके बाद इसे हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे और यहाँ से भी ऊपर से हल्का सा तिरछा निशान लगा देंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच और गले की गहराई लेंगे, ये देखिए 2.25 इंच, और गले की गहराई लेंगे 2 इंच। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिया और अब गोलाई में शेप दे लेंगे। यहाँ से मैं इसे हल्का सा तिरछा निशान दे दूंगी, फिटिंग के लिए हल्का सा देंगे और यहाँ से भी मैं हल्की सी गोलाई दे दूंगी। पेटी आपने बिल्कुल सीधी नहीं सिलाई करनी, जिससे आपकी फ्रॉक की शेप और उसका फैलाव, उसका घेराव अच्छा नहीं आएगा। यहाँ से हम तकरीबन इसे आधा इंच या 1.25 इंच बच्चे के साइज के मुताबिक, या अगर बड़े बच्चे की हो तो 1 इंच भी इस तरह गोलाई में शेप दे देंगे और उसके बाद पेटी की कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमारी पेटी की बड़ी प्यारी कटिंग आ गई, उसकी शेप भी बहुत अच्छी होगी। अब ये मैंने पेटी ऊपर वाले हिस्से कटिंग किए हैं, जबकि गुम सिलाई के लिए हम इसके अंदर भी इन्हें लगाएंगे तो उसके लिए मैंने 2 और पीस ले लिए हैं। उनमें फ़र्क यह है कि उनके फूलों का रुख दूसरी तरफ है और इन फूलों का रुख हमारा बिल्कुल सीधा है। अब इसी पेटी को हम उसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास 4 पीस आ गए, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। अब मैं फ्रंट के जो पीस होंगे उनके आर्म होल में हल्की सी गहराई दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों की फ्रॉक है तो हम ज़्यादा नहीं देंगे। ये देखिए बिल्कुल लाइट सी मैंने इसके अंदर शेप दे दी और इसके ऊपर मैं F लिख दूंगी, उसका मतलब है कि ये फ्रंट है, और बैक के ऊपर B लिखा है जिसका मतलब है ये बैक है। अब हम इसकी गगरी की कटिंग कर लेंगे। उसे भी मैंने फोल्ड करके रखा है। इसकी लंबाई 12 इंच है और ये तैयार तकरीबन 10.5 इंच रह जाएगी और इसकी चौड़ाई, टोटल जो चौड़ाई है वो 24 इंच है। फोल्ड करने के बाद ये 12 इंच लग रही है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर से बराबर कर दूंगी कपड़े को। उसके बाद यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच और उसे इस तरह से तिरछा, जिस तरह ए लाइन शेप देते हैं उस तरह शेप दे दूंगी। आपने बच्ची की फ्रॉक की ये गगरी बिल्कुल सीधी नहीं रखनी और हम गगरी को नीचे से 1 इंच की गोलाई भी दे देंगे। अगर आप इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे तो उसकी साइडों से कोने निकलेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इन पे अमल कर लेंगे तो आपकी फ्रॉक का फैलाव बहुत अच्छा आएगा। ये मेरी लोन की फ्रॉक थी, लेकिन सिलाई करने के बाद इसका फैलाव इतना अच्छा आ रहा था, जिस तरह की ये रेडीमेड फ्रॉक है, बिल्कुल भी आपस में चिमटी हुई नहीं थी। अब सबसे पहले हम इसकी पेटी की सिलाई करेंगे। ये फ्रंट का हिस्सा है, इसके ऊपर मैंने ये 1.25 इंच पे, ये देखें इस तरह से 1.25 इंच पे एक इस तरह की तय बिठा ली है जो कि खोलने के बाद 2.5 इंच बनेगा। ये देखें इस तरह से। और अब इस तय के ऊपर मैं चाक से एक निशान लगा दूंगी इस तरह से। ये 2.5 इंच का हमारा वक्फा टोटल बन जाएगा। उसके बाद ये देखें तकरीबन 1 इंच चौड़ी मैंने एक फ्रिल तैयार की है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी एक साइड पे मैंने बारीक पीको की है, ये देखें इस तरह से, और दूसरी साइड पे कन्नी को फोल्ड करके चुनट डाल दी है। देखें इस तरह आपने एक फ्रिल तैयार कर लेनी है। उसे हम पेटी के ऊपर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा चाक वाला निशान था उसके ऊपर मैं इस फ्रिल को इस तरह से रखूंगी और सिलाई करती जाऊंगी। और सिलाई करते वक्त आपने फ्रिल में ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपकी इक्वल चुनट्स आए। अगर आपकी सिलाई में नफासत और आप नीटली क्लीन तरीके से उसे सिलाई करेंगे तभी आपकी वो रेडीमेड की तरह लगेगी। ये फ्रॉक सिलाई होने के बाद जब मेरी बेटी ने पहनी थी तो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपने ये कहाँ से खरीदी है, तो मैंने उन्हें बताया था मैंने ये खरीदी नहीं बल्कि मैंने खुद सिलाई की है। अब ये देखें इसकी फ्रिल को मैं बिल्कुल इक्वल चुनट्स डालती जाऊंगी और एक्स्ट्रा फ्रिल की कटिंग कर लेंगे। अब इसके साथ मजीद हम एक फ्रिल लगाएंगे और वो इस तरह से लगाएंगे कि जो फ्रिल को हम रखेंगे वो हमारा पहले जो सिलाई वाला हिस्सा है वो फ्रिल के नीचे दबना चाहिए, ताकि जब हम इसे प्रेस करेंगे या बच्चा पहनेगा तो वो सिलाई वाले हिस्से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते।
बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिलाई करना बताऊंगी ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी रहे। अब हमने 2 फ्रिल अटैच कर ली, तो अब हम अपनी तीसरी फ्रिल को अटैच करेंगे। और तीसरी फ्रिल को भी अटैच करते हुए आपने यही ख्याल रखना है कि आपकी जो पहली फ्रिल की सिलाइयाँ हैं वो इस फ्रिल के नीचे दबाव में आ जाए। ये मैंने 3 फ्रिल अटैच कर ली। इसी तरह मैं 3 फ्रिल दूसरी साइड पे भी अटैच कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब हमने दूसरी साइड पे भी फ्रिल देखे इस तरह से अटैच कर ली। अब इसके दरमियान में मैंने एक पट्टी तैयार की है इस तरह से, और उसे रख के सिलाई कर लेंगे। ये मैंने पट्टी 1.25 इंच तैयार की है क्योंकि हमारे दरमियान में वक्फा इतना ही आया था। आपका भी अगर वक्फा इससे ज़्यादा हो या कम हो तो आप उतनी पट्टी तैयार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मेरी कापी में आप 1.25 इंच तैयार कर लें जिससे आपकी सिलाई नीटली नहीं हो, बल्कि आप अपने दरमियान में वक्फा देख लीजिएगा कि पट्टी का इतना वक्फा हो जिसमें आपने जो पहले सिलाई लगाई है फ्रिल के ऊपर वो इस पट्टी के नीचे आ जाए। ये देखिए इस तरह से बड़ी खूबसूरती और नफासत के साथ हमारी फ्रिल और दरमियान में पट्टी अटैच होगी। अब इसकी बैक को मैं इस तरह से रखूँगी और कंधों की सिलाई लगाएंगे। ये मेरी फ्राक का ऊपर वाला हिस्सा है, जबकि इसका जो इनर वाला हिस्सा है इसके बाद हम वो सिलाई करेंगे और फिर पूरी पेटी को गुम सिलाई में सिलाई करेंगे। अब ये देखें ये हमारा फ्रंट वाले की कंधे अटैच कर लिए। अब इसी तरह मैं बैक के भी कंधे अटैच कर लूँगी। यहाँ पे ये देखिए F लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ये हिस्सा पेटी की अगली साइड पे आएगा क्योंकि अगली साइड की हमने हल्की हल्की सी कटिंग ज़्यादा की थी। अब ये देखें दोनों के कंधे हमने अटैच कर लिए। अब फ्रंट और बैक को हम इस तरह से रखेंगे कि सीधी साइड के साथ मिलाएंगे, और उसके बाद ये भी ख्याल रखना है कि आपकी फ्रंट वाली साइड फ्रंट के साथ आए। और अब हम इसके बाजुओं की सिलाई लगाएंगे। बाजुओं की सिलाई हमने बिल्कुल एक पैर के वक्फे वाली लगानी है, यानी कि आपने ज़्यादा गहरी सिलाई नहीं लगानी। ये हमने दोनों बाजुओं को सिलाइयाँ लगा ली। उसके बाद हम इनके अंदर हल्के हल्के कट लगा देंगे क्योंकि ये गोलाई में आएंगे तो कट लगाने से हमें सीधा करने में आसानी रहेगी। अब मैंने दोनों बाजू के ऊपर कट लगा लिए। अब हम इसे इस तरह से पकड़ के सीधा कर लेंगे, यानी कि उल्टा लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक को उल्टा लिया। अब क्या करूँगी, इनकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो उसे आप इस तरह से ऐसे मिलाएंगे सिलाई को सिलाई के साथ, और इस तरह एक सीधी सिलाई लगा देंगे जिससे आपकी फिटिंग की सिलाई भी लग जाएगी और फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से गुम सिलाई में अटैच होंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा ली और इसे हम जब सीधा करेंगे इस तरह उल्टाएंगे तो ये हमारी बिल्कुल गुम सिलाई के अंदर हमारी पेटी अटैच हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी इसकी सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, यानी कि सिलाइयों वाला हिस्सा हमारा अंदर चला गया। अब ये हमारी दोनों तह आपस में मिक्स नहीं हो, तो इसलिए हम इसे इस तरह से एक रफ सी सिलाई लगा देंगे ताकि ये दोनों अपनी जगह पे रहे। इस तरह से आपकी बहुत आसानी के साथ पेटी सिलाई हो जाएगी, बिल्कुल गुम तरीके में, जिस तरह से रेडीमेड सिलाई होती है। ये हमने सिलाइयाँ लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसे प्रेस कर लूँगी और इसके बाजुओं की किनारी पे भी एक सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखें मैंने इसकी बाजुओं की किनारी पे भी एक सिलाई लगा दी जिससे हमारे बाजू अच्छी तरह से बैठ गए। अब हम इसकी नीचे वाली गगरी तैयार करेंगे, तो गगरी की सबसे पहले हम साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। क्योंकि ये पेटी को हमने गुम अटैच किया है तो हम पहले साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे और उसके बाद चुन्नट डालेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद मैंने चुन्नट डाल दी और चुन्नट को उतना खींच लिया है जिससे हमारी पेटी के बराबर आ जाए। अब पेटी की साइड वाली सिलाई और गगरी की साइड वाली सिलाई को मिला के हम यहाँ पे एक पिन लगा देंगे और दूसरी साइड पे भी एक पिन लगा देंगे। ये हमारी दूसरी साइड पे भी पिन लग गई। अब दोनों साइडों पे पिन लगाने के बाद हम इसको आपस में सिलाई कर देंगे।
सिलाई मैं चुनट वाले हिस्से से लगाऊंगी और ये ख्याल रखूंगी कि हमारी चुनटें बिल्कुल नीचे दब जाएं, यानी कि चुनटों की जो सिलाई है, ताकि फ्रंट वाले हिस्से से हमारी चुनट की कोई सिलाई भी नज़र नहीं आए। इस तरह ये देखिए बहुत नीटली अटैच हो गया। अब हमारी गगरी बड़ी सफाई के साथ पेटी के साथ अटैच हो गई। अब हम इसका गला और बैक पे एक फट्टी तैयार करेंगे जिससे बच्चे को पहनने में आसानी होगी। फट्टी के लिए पीछे की जो दरमियान वाली तह है मैं उसे काट लूँगी और यहाँ पे गगरी की भी आपको दरमियान वाली तह नज़र आ रही होगी, यानी कि ये बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा 2-3 इंच गगरी को भी काट लूँगी जिससे बच्चे को फ्रॉक बहुत आसानी के साथ पहनाई जाएगी। अब सबसे पहले मैं गले के ऊपर एक पट्टी तैयार की है वो लगाऊंगी। ये देखिए तकरीबन 1 इंच मैंने इसे चौड़ा तैयार किया और इसे फोल्ड करके हम इसके अंदर फ्रॉक वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे और किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। और ये जो आपने पट्टी तैयार करनी है ये आपने बिल्कुल तिरछी लेनी है, यानी कि सीधी नहीं हो। अगर सीधी होगी तो आपकी गुलाई में मुड़ के नीटली नहीं लगेगी, लेकिन अगर तिरछी होगी तो नीटली आपकी गुलाई के साथ लगेगी। ये देखिए इस पट्टी को मैं इस तरह से खोलती जाऊंगी और इसके अंदर फ्रॉक का कपड़ा रखूंगी और सिलाई करती जाऊंगी। और जब आपने गले को अटैच करना है तो आपने फ्रिलों को बिल्कुल उसकी जगह पे रखना है, यानी कि उन्हें थोड़ा भी आगे पीछे नहीं करना। इस तरह से ये मैंने गले के ऊपर पट्टी लगा दी, इसे मैं बाद में प्रेस करके सेट कर लूँगी और यहाँ पे हम एक और पट्टी लेंगे। अब बैक पे जो हम पट्टी लेंगे उसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, ये देखिए इस तरह से, और इसे दरमियान में से मैंने फोल्ड कर दिया और इसके अंदर भी हम उसी तरह से फ्रॉक की पट्टियों को रखेंगे और सिलाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसे इस तरह से उल्टा फोल्ड करके एक गुम सिलाई लगा दूंगी जिससे हमारा ऊपर वाला हिस्सा नीट हो जाएगा। ये देखें अभी हम इसे उल्टाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल नीटली बन गया। अब इसके अंदर मैं इस तरह से फ्रॉक को फिक्स करूंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। इस पट्टी को तैयार करने के बाद हम इसके ऊपर काज और बटन लगाएंगे, वो मैं आपको तैयार की हुई फ्रॉक में दिखा दूंगी। अब ये देखिए इसके अंदर इस तरह से हम रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा कट नहीं लगाना, बल्कि इसको इसके अंदर दबा देना है। और दबाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई चुनट ना आए, बिल्कुल सीधा ये आपका लग जाएगा। इसे आपने काटना भी नहीं बल्कि बिल्कुल सीधा सिलाई करते आना है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा को मैं कटिंग कर दूंगी और इस हिस्से को पट्टी को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके, ये देखें इस तरह से ये मैंने फोल्ड कर लिया और इसके अंदर फ्रॉक को रख के सिलाई लगा देंगे। अब ये देखें इस तरह से मेरी पट्टी अटैच होगी। एक साइड की पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर काज करवाएंगे और नीचे वाली पट्टी के ऊपर हम बटन लगा देंगे जिससे ये बड़ी आसानी के साथ और नीटली आपकी पट्टी लग जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। इसके गलाई वाला हिस्सा बड़ी अच्छी तरह से बैठ गया है, बिल्कुल गुम सिलाई में अटैच हुई है, यानी कि कोई आपको इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी, जिसकी वजह से ये फ्रॉक रेडीमेड लगती थी। अगर मैं इसे गुम सिलाई नहीं करती तो ये फ्रॉक बिल्कुल भी रेडीमेड नहीं लगनी थी। इसकी शेप भी बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल गोलाई में आई है, साइडों से भी। बच्चा जब ये पहनता है तो इसका गिराव फैलाव बहुत अच्छा आता है, फूली फूली रहती है। ये नहीं कि लॉन की फ्रॉक की तरह चिमटी हुई और रफ सी इसकी लुक आए। यहाँ पे मैंने इसको काज करवा के 4 बटन लगा लिए हैं रेड कलर के। ये देखें इस तरह से ये काज के साथ है, ये ओपन करके आप बच्चे को आसानी के साथ पहना भी सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप फ्रॉक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे अच्छे डिज़ाइनों के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।